हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। दिस इज मिस्टर टिप्स्टर और आज हम बात करेंगे आज के 4 मैचेस के बारे में, गुड ऑड्स और मोर विनिंग बेट्स के बारे में। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और फॉलो कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉर मोर फ्री प्रेडिक्शंस। ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 2-2 प्रीमियर लीग ड्रॉ के बाद टॉटनहैम अब इस मैच के लिए तैयारी कर रहा है। पिछली 6 मीटिंग में से 5 में जहां टॉटनहैम ने खेला है, प्रति मैच में कम से कम 3 गोल रहे हैं। इस बीच उनके अपोजिट टीम ने भी 12 अंक हासिल किए हैं, जबकि टॉटनहैम भी 12 अंक हासिल करने में सफल रहा है। इस मुकाबले से पहले टॉटनहैम ने अपने पिछले 5 लीग मैचों में मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं हराया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में 1-0 की जीत के बाद फिर से खेलने आएगा, क्योंकि उसने अपने पिछले मैच में वॉल्वरहैम्पटन को हराया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड की रक्षापंथी के विश्वसनीय प्रदर्शनों की एक श्रृंखला में ये दिखाया गया है कि उन्होंने अपने पिछले 6 मैचों में कुल मिलाकर 4 गोल किए हैं। अगर हम उस टाइम पीरियड की बात करें तो उनके द्वारा सिर्फ 11 गोल किए गए हैं। अगर हम हिस्टोरिकल रिजल्ट को साइड में रख के बात करें तो हमें सिर्फ ये पता लगाना होगा कि उनकी भी इस मैच में प्रवृत्ति सेम रहेगी या फिर कुछ हटके रहेगी। इस कॉन्टेस्ट पे जाने पर मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछले 5 लीग मैचों में घर से दूर खेले गए सभी खेलों में टॉटनहैम से नहीं हारा है। सचमुच एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए टॉटनहैम में फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीच द डिफेंस ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड। मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से उन्हें बढ़त मिलने की संभावनाएं हैं। मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि व्हाट आउटकम यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मैच। कोई कम इंटरेस्टिंग मुकाबला नहीं होगा मैनचेस्टर सिटी न्यूकासल के बीच में। सेविला के खिलाफ यूएफए सुपर कप में 1-1 ड्रॉ मैच के बाद मैनचेस्टर सिटी इस मैच के लिए तैयारी कर रही है। उनकी रीसेंट स्कोर लाइन इस बात पर फैक्ट डालती है कि मैनचेस्टर सिटी बैकलाइन द्वारा बहुत दृढ़ता दिखाई गई है। मैनचेस्टर सिटी हमेशा कंजूस रही है। उसके पिछले 6 मैचों के दौरान उनके गोलकीपर ने कुल मिलाकर 4 गोल छोड़े हैं। अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट को साइड में रखें तो हमें इस मैच में ये देखना है कि क्या इस तरीके का बिहेवियर इस मैच में भी रहेगा या नहीं। न्यूकासल प्रीमियर लीग में 5-1 की जीत के बाद मुकाबले में उतरेगा, क्योंकि उसने अपने पिछले मुकाबले में एस्टन विला को हराया था। आंकड़े हमें कहानी बताते हैं। न्यूकासल यूनाइटेड ने पिछले 6 मैचों में सिर्फ 5 में गोल किए हैं, जबकि उनकी अपोजिट टीम ने कुल मिलाकर 7 गोल किए हैं। एट द बैक न्यूकासल यूनाइटेड कुड रियली डू विथ शोरिंग थिंग्स अप। सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जब मैनचेस्टर सिटी न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट उतरेगी तो उसे 1 से ज़्यादा स्कोर करने के लिए बहुत से मौके मिलने की संभावनाएं हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेडिक्शन ऑन द मैच इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू ला लीगा, अल्मीरिया रियल मैड्रिड। अल्मीरिया पिछली बार ला लीगा में रायो वल्कानो से 0-2 से हारने के बाद इस मुकाबले में अपने आप को सुधार करना चाहेगा। अल्मीरिया को अपने पिछले 6 मुकाबलों में कुल मिलाकर 7 बार गोल अटेम्प्ट्स के लिए पुरस्कार मिला है। एट द अदर एंड उसी मैच में उनके विरुद्ध बनाए गए गोलों की संख्या 9 है। रियल मैड्रिड अपने सबसे रीसेंट मैच में एथलेटिक बिल्बाओ की हार में 0-2 ला लीगा जीत के बाद इस बैठक में भाग लेगा। आंकड़े हमें कहानी बताते हैं और रियल मैड्रिड ने पिछले 6 मैचों में से 5 में गोल किए हैं और उसकी अपोजिट टीम ने कुल मिलाकर 8 गोल किए हैं। इन डिफेंस रियल मैड्रिड के पास इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। हमें बस ये पता लगाना है कि इस तरह का पैटर्न इस मैच में भी रहेगा या नहीं। इन दोनों टीमों को देखते हुए हमें ये लगता है कि रियल मैड्रिड को अल्मीरिया के खिलाफ गोल करना चाहिए, जो नेट के पीछे पहुंचने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री प्रेडिक्शंस मिलेंगे, तो जाइए और ज्वाइन कीजिए। द चैंपियंस लीग क्वालिफायर आर अंडर वे। सेकेंड लेग एईके डिनामो जाग्रेब। एईके एथेंस अपने पिछले परिणाम से उत्साहित होकर डिनामो जाग्रेब पर 1-2 की यूसीएल क्वालिफायर की जीत के बाद अब और उम्मीद कर रहा होगा। उनकी रीसेंट लाइन इस फैक्ट पर प्रकाश डालती है कि एईके एथेंस को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाना चाहिए। एईके हमेशा पीछे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके 6 मुकाबलों में सिर्फ नेट में आए गए गोलों की संख्या 2 थी। डिनामो जाग्रेब के खिलाड़ियों के लगातार दृढ़ प्रदर्शन के कारण उनके पिछले 6 मुकाबलों में गोलों की संख्या 4 तक पहुंच गई है। उसी टाइम में उनकी खुद के द्वारा किए गए गोलों की संख्या 11 है। हमें यह पता लगाना होगा क्या इस प्रवृत्ति को भी अगले मैच में कायम रहेगी या नहीं।
इन दिस मैच डिनामो जाग्रेब के पास AEK एथेंस के खिलाफ गोल करने की क्षमता है, although that possibility wouldn't quite be enough to avoid defeat. Guys, that's all for today's matches. See you soon on my channel. Take care. Goodbye.